वेलकम बैक। तो आज सीटेट में पूछा जाने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जो इस बार जो ऑनलाइन सीटेट हुआ था उसमें कई दफ़ा ऐसे क्वेश्चंस आए हैं और अभी जो सामने 2022-23 का सीटेट होने वाला है इसमें भी आपको ये क्वेश्चन कई जगह देखने को मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं आज इस टॉपिक पर, जिसको हम लोग प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप हमारे चैनल में प्रीवियस ईयर को देखिएगा तो कई क्वेश्चंस हैं जो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पर पूछा गया है। प्लेस वैल्यू का ये मतलब होता है स्थानीय मान। एक संख्या दिया हुआ होगा, उस संख्या में जिस डिजिट का प्लेस वैल्यू मांगेगा, उस प्लेस संख्या में उस डिजिट का प्लेस कितना है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार में वो कितनावां स्थान पर है। जैसे यहाँ देखिए 548 एक संख्या है, इसमें 8 का प्लेस वैल्यू कितना है, 8 है, क्योंकि 8 के बाद कोई संख्या नहीं है तो जीरो नहीं लगाएंगे, इकाई के स्थान पर है तो इकाई में क्या होता है 8 होगा। अब देखिए 48 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, मतलब 48 का स्थान कौन सा होगा। तो देखिए 48 में इकाई दाई दाई में है, तो दाई में है तो 4 और उसके बाद जितना संख्या होगा उतना जीरो लगा देंगे। देखिए 4 के बाद एक संख्या है, एक डिजिट है, 8 है, तो एक जीरो लगा दिए तो 40 हो गया। 5 के बाद 5 का बोलेगा कि प्लेस वैल्यू कितना होगा, तो 5 लिख देंगे। 5 लिख के क्या करेंगे, उसके बाद 2 डिजिट है ना, तो 2 जीरो लगा देंगे, 500। तो 548 में 5 का स्थानीय मान 500 और 4 का स्थानीय मान 40, 8 का स्थानीय मान 8 है। अब इसी का के जस्ट अपोजिट तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा अलग है फेस वैल्यू। फेस का मतलब होता है दिखना, क्या दिख रहा है। फेस में क्या होता है, फेस में दिखना ही होता है, जो दिख रहा है वही उसका आंसर होगा। तो देखिए अब हम ये पूछेंगे कि 8 का फेस वैल्यू, 8 दिखने में कैसा है, तो 8 है, 8 का फेस वैल्यू कितना होगा, 8 ही होगा। देखिए 8 होगा, जिसको हिंदी में जातीय मान भी कहते हैं। और 4 का फेस वैल्यू 4 होगा, 5 का फेस वैल्यू 5 होगा, यानी जितना वो दिखेगा उतना ही होगा। मान लेते हैं एक संख्या दिया हुआ रहेगा कि 587 में 5 का स्थानीय मान, तो स्थानीय मान में कितना होगा 5, 2 जीरो, और बोलेगा कि 5 का जातीय मान कितना होगा, तो 5 का जातीय मान 5 होता है। ये हुआ जातीय मान, ये हुआ स्थानीय मान। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम उस क्वेश्चन को करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट को आसानी से समझा जा सके। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ दिया हुआ है कि 2358 यानी 2358 में प्रत्येक अंक का जातीय मान क्या होगा। जातीय मान इसको इंग्लिश में याद रखिए, बेटर रहेगा, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को क्या बोलता है, जातीय मान। फेस का क्या मतलब होता है, तो जो दिखता है वही है। 8 का फेस वैल्यू 8 होगा, 5 का फेस वैल्यू 5 होगा, 3 का फेस वैल्यू कितना होगा 3, और 2 का फेस वैल्यू 2। इसी में अगर देखिए 2358 में ही अगर ये कहता, 2358 में कहता कि 5 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, तो देखिए यहाँ 5 है, 5 के बाद कितना डिजिट है, एक जीरो लगा देंगे, 50 हो जाएगा। बोलता कि 2 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, तो 2 लिख देंगे। 2 के बाद जितना संख्या रहेगा, देखिए 3 डिजिट है, 3, 5, 8, 3 डिजिट है ना, 3 जीरो लगा देंगे। ये हुआ प्लेस वैल्यू। तो कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को करते हैं। सवाल ये है, निम्न में से कौन सा विकल्प 5 का स्थानीय मान 500 नहीं है। देखिए इसमें स्थानीय मान मांगा है, मतलब प्लेस वैल्यू मांगा है, प्लेस। तो क्या करना है, 500 नहीं होना चाहिए। इसमें देखिए 5 का स्थानीय मान कितना होगा 5, उसके बाद दो डिजिट है तो 2, तो ये तो 500 है। और बोला है किसमें नहीं है, इसमें देखिए 5 के बाद कितना है 2 और 9 है, दो डिजिट है, इसमें भी 500 होगा। इसमें देखिए 5 के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है, 50 होगा। और इसमें कितना होगा 5 के बाद देखिए 6 और 2 डिजिट है, तो 500। अब बताइए कौन सा होगा जिसमें 5 का स्थानीय मान 500 नहीं होगा। तो देखिए इसमें 5 का स्थानीय मान कितना है 50 है, तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट संख्या 4782 और 32170 में 7 के अंकित मूल्यों के बीच में क्या अंतर होगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, आपको एक बार इंग्लिश चेक कर लेना। अंकित मूल्य, इसको इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू। क्या कहते हैं, फेस वैल्यू।
फेस। अब देखिए ये संख्या और ये संख्या है, दोनों में फेस वैल्यू का अंतर क्या होगा। देखिए यहाँ 7 है तो 7 का फेस वैल्यू कितना होता है, 7 ही होता है। और यहाँ भी 7 है तो 7 का फेस वैल्यू कितना होगा, 7 होगा। दोनों में अंतर, अंतर का मतलब माइनस, तो 7 से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 0। आंसर कितना होगा, 0। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक संख्या दिया हुआ है गाइस कि 5,69,387 में 9 के स्थानीय मान और 9 के वास्तविक मान में क्या अंतर है। स्थानीय मान किसको कहेंगे, प्लेस वैल्यू को, प्लेस को, और वास्तविक मान किसको कहेंगे, फेस वैल्यू को। तो दोनों में 9 का, अब देखिए पहले हमको स्थानीय मान निकालना है। 9 यहाँ कितने स्थान पर है, देखिए 9 लिख दिए। 9 के बाद कितना संख्या है गाइस, 3, 8, 7, 3 डिजिट है तो 3 0 लगा देंगे, ठीक है। और देखिए 9 का वास्तविक मान मतलब फेस वैल्यू, 9 का फेस वैल्यू कितना होता है, 9 ही होता है, तो इससे 9 घटा देंगे, 9 घटा देंगे। अब बताइए 9,000 से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा गाइस, 8991 बचेगा। ये हो जाएगा हमारा 8991। आंसर देखिए किस में है, बी नंबर में है। ऐसे क्वेश्चंस आपको अच्छे से करके जाना है, क्योंकि इस तरह का सवाल इस बार हर हालत में रहेगा, इसलिए अच्छे से करके जाना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक मज़ेदार सवाल है कि संख्या 1,70,65,809 में 7, 6 और 9 के स्थानीय मान का योग किसके बराबर होगा। सबका प्लेस वैल्यू लेना है और प्लेस वैल्यू का योग किसके बराबर होगा। तो क्या करेंगे हम, देखिए क्या करना है, पहले 7 का प्लेस वैल्यू लेंगे। 7 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, 7 के बाद देखिए कितना डिजिट है, 0, 1, 0 के बाद 6 है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर 4, 0 है, फिर 9 है। टोटल कितना है, 3 और 3 6 है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 देंगे, 6 0 लगा दिए। अब 6 पहले लिख लेंगे, ठीक है। देखिए 6 के बाद कितना संख्या है, 4 संख्या है, तो पहले 4 0 लगा देते हैं, 1, 2, 3, 4, यहाँ 6 हो जाएगा। 9 के बाद देखिए एक भी डिजिट नहीं है तो 9 यहाँ होगा। अब जोड़ेंगे तो कितना होगा गाइस, 9, 0, फिर 0, फिर 0, 6, 0, 7, यानी 7,06,009। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, नहीं 70,06,009। देखेंगे किस में है, 70, 60, 009। देखिए 70, 60, 009 नहीं है, 70 यहाँ पहले 700 है तो गलत है, 70, 60, 009 ऑप्शन 3 में है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये तो हुआ प्लेस वैल्यू संख्या का। अगर डेसिमल वाला आ जाए, मान लेते हैं कि एक छोटा सा सवाल ये अगर पूछ दे कि 5.94, इसमें जो 9 का है वो प्लेस वैल्यू कितना होगा, 9 का प्लेस वैल्यू निकालें। इस संख्या में 9 का प्लेस वैल्यू, क्योंकि यहाँ पॉइंट दिया हुआ है, तब आपको ऐसी स्थिति में क्या करना है। देखिए पॉइंट के बाद है 9, यानी पॉइंट के बाद 9 है तो पॉइंट को नहीं उतारना है, 9 पॉइंट को नहीं उतारना है, 9/10 ये है प्लेस वैल्यू किसका, पॉइंट का। मतलब पॉइंट के बाद जो रहेगा उस संख्या को उतारना है, और ये देखना है कि पॉइंट के बाद कितना है, एक संख्या है तो 9/10। अब बोलेगा कि 4 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, तो पहले 4 निकाल लेना, बटे कर देना। अब देखिए पॉइंट के बाद कितना है, दूसरा में है ये, तो 4/100। अगर ये पूछा जाए कि 5.2356 बोला जाए कि इसमें 2 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इतना सा चीज़ करना है कि 2 लिख देना है, बटे पॉइंट के बाद देखिए ये किस स्थान पर है, पहले स्थान पर, तो 2/10। 3 का स्थानीय मान तो 3 बटे, देखिए पॉइंट के बाद ये दूसरे स्थान पर है तो 100। बोलता 5 का, तो 5 बटे पॉइंट के बाद देखिए ये अभी तीसरे नंबर पर है तो 5 बटे, उसके बाद 3 0। अब 6 का बोलेगा तो 6 बटे कर देंगे, 6 कितना स्थान पर है, चौथे स्थान पर है, तो 6 के बाद नीचे में 4 0। आसान है। चलेंगे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर ये पूछा जाए 67 यानी 67.8234, हमेशा आपको पॉइंट के बाद जब पढ़ेंगे तो देखिए 67.8234 नहीं पढ़ना है,
67.8234। इसमें 8 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, तो पॉइंट नहीं देना है आपकी बार 8, ये देखिए पॉइंट के बाद पहले स्थान पर है तो बटे 10, 2 का प्लेस वैल्यू तो 2 बटे दूसरे स्थान पर है तो 2 बटे 2 0, 1 के बाद 2 0, एक तो ये 1 लगेगा ही लगेगा, 3 का स्थानीय मान 3 बटे 1000, क्योंकि 3 के बाद तीसरे नंबर पर है तो 3 0, 4 का प्लेस वैल्यू मांगता तो 4 बटे, देखिए कितने स्थान पर है, चौथे स्थान पर है तो 4 0 कर देंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर अब भी आपको प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए। हालांकि पॉइंट का कभी नहीं पूछा है, लेकिन इस बार चांस है कि पॉइंट का पूछे, क्योंकि अब तक जितने बार भी पूछा है वो सारा पूछा हुआ है इसका बगैर पॉइंट का, लेकिन डेसिमल का हो सकता है कि पूछ ले, तो इसलिए आप डेसिमल को थोड़ा सा आपको पढ़ लेना है, और ताकि अगर डेसिमल का क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सपोर्ट कीजिए हमें, लाइक कीजिए।